नमस्कार, जय श्री राम। प्रश्न है कि जन्मदिन कैसे मनाएं। किसी सज्जन ने प्रश्न किया था, तो उनके उत्तर स्वरूप ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जन्मदिन कैसे मनाएं। आज बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि हम भारत में रह कर के भारत के नहीं हो पा रहे हैं। हम भारत में रह कर के विदेशी हो चुके हैं। हम भारतीय परंपराओं को, समृद्ध संस्कृति को नहीं मान रहे हैं और न जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने ये आज इस प्रश्न पर वीडियो बनाया है। जन्मदिन, हम लोग इसको जन्मदिन कहते हैं, वर्षगांठ भी कहते हैं, वर्धापन भी कहते हैं, वर्ष वृद्धि दिन भी कहते हैं, आयुष्य वृद्धि दिन भी कहते हैं। और आजकल जो सब लोग मना रहे हैं, जो सब लोग उसमें झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उसको बर्थडे भी आजकल लोग कह रहे हैं। ये पाश्चात्य शब्द है, आंग्ल शब्द है बर्थडे लोग मना रहे हैं। आजकल जन्मदिन शायद ही कोई मनाता है, सब बर्थडे मना रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जन्मदिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार जन्मदिन मनाया जाता है। मैं आपको वो सब परंपरा अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार, लोक और शास्त्र के प्रमाण के अनुसार आपको बताऊंगा कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। शास्त्र कह रहा है अब जन्मदिन कैसे मनाएं। वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्मतिथौ कार्यः। जन्म होने के बाद 1 वर्ष तक प्रति महीने, हर महीने जिस दिन वो तिथि आए, जन्मदिन की तिथि तारीख के हिसाब से नहीं, जनवरी फरवरी महीने के हिसाब से नहीं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ करके उसमें जो तिथि आए, प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत उन जो तिथि आए उस तिथि के दिन जन्मदिन मनाना चाहिए, न तो तारीख के दिन। कब मनाना चाहिए? तिथि के दिन जन्मदिन मनाना चाहिए, तारीख में नहीं मनाना चाहिए। यह तिथि के दिन जन्मदिन मनाना चाहिए। और 1 वर्ष तक हर महीने उस तिथि को, जिस तिथि को जन्म हुआ है, वो जन्म महोत्सव मनाना चाहिए जिस दिन जन्म हुआ है, 1 वर्ष पर्यंत। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के बाद वर्षोत्तरम प्रत्यब्दम जन्मतिथौ कार्यः। जब बालक 1 वर्ष का हो जाए, उसके बाद हर वर्ष जिस महीने में, जिस दिन में बालक का जन्म हुआ हो, उसी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। वो तिथि सूर्योदय व्यापिनी होनी चाहिए और सूर्योदय व्यापिनी तिथि के दिन जन्म महोत्सव मनाना चाहिए। अब उस दिन क्या करें? प्रातःकाल उठें, तिलोदवर्तन पूर्वकम तिलोदकेन स्नात्वा। उस दिन तिलोदक से स्नान करें। तिलोदक माने अपने जल में तिल मिला लें और उससे स्नान करें। और उस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की परंपरा में जिस दिन जन्म होता है उस दिन बालक को मंगल स्नान कराया जाता है। हल्दी, सरसों आदि मिला करके उद्वर्तन स्नान कराया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं उस दिन उस बालक को एक श्रेष्ठ पात्र में बैठा कर के तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में बैठा करके बालक को स्नान कराते हैं। कुरुक्षेत्रे रामचंद्रार्घ्यवेदने यावत् रामकथालोके तावत् जीवतु बालकाः आयुष्मान् भवः।
विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठा बालके नूतनवस्त्राणि सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। और मंगल गीत गाए जाते हैं, सुहागिन महिलाओं के द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं। बालक को स्नान कराया जाता है, उसकी बलैया उतारी जाती है, अक्षत परखे जाते हैं। इस प्रकार उसका स्नान किया जाता है। फिर विधिवत ब्राह्मण के समीप बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा तिलक लगवाएं। तिलक लगाना चाहिए, बिना तिलक के पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। तिलक लगाना चाहिए और स्वस्ति वाचन आदि मांगलिक वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गणेश आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। स्वस्ति श्रीमन् मुकुंद सच्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणो निर्माच्यमाया यथा शक्तियुतं विदा विद्या योगाचकार कर्म स्वभावाविर्भूतो महत्त्वोदिता अहंकार भूतस्य नियोजभूतस्य वेदादितं विचेतन देवता विज्ञानकराहे श्लोकात्मके लीलया तन्मध्यवर्ती भगवतः श्रीनारायणस्य नाभिमूलभूतस्य सकललोकस्य पितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिपूर्वोद्धारणाय प्रजापतिराष्ट्रस्य महापुरुषस्य श्री श्रीवाराहुकारिणो धर्माणायाम् अस्यां धर्त्यां भूतो संगीतायां सतद्वीपमण्डिता आयुष्य मंत्र का जप करना चाहिए और उसमें 16 देवताओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। वो 16 देवता कौन से हैं आपको बताता हूँ। कुलदेवता, जन्म नक्षत्रेश, प्रजापति, प्रकृति पुरुषात्मक माता पिता, सूर्य, गणेश जी, मार्कंडेय जी, व्यास जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, प्रहलाद, हनुमान, विभीषण और षष्ठी देवी, इनका पूजन करना चाहिए। हाथ पर पोटलिका बांधनी चाहिए, दक्षिण हस्त में पोटलिका बांधनी चाहिए। उसमें हल्दी, सरसों आदि मांगलिक द्रव्य रख करके उसको प्रतिष्ठित करके हाथ में पोटलिका बांधनी चाहिए जन्मदिन के दिन। इस प्रकार मार्कंडेय जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सत्य कल्पांत जीवित, हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप चिरंजीवी हो हमारे ऊपर भी कृपा करें, हम भी चिरंजीवी हैं। षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद परंपरा ऐसी है कि माँ के द्वारा हाथ में आधी अंजलि तिल और दूध मिला करके बालक को पिलाना चाहिए दीर्घायुष्य की कामना के लिए। उसके बाद जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्मदिन है, वो अपने माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों को सबको प्रणाम करे, सबसे आशीर्वाद ले। तो ये तो कार्य करने योग्य है। अब नहीं करना चाहिए वो क्या है, शास्त्र कह रहा है
खंडनम नखकेशानां मैथुनाद्भगमौ तथा आमिषम कलहम हिंसा वर्ष वृद्धौ विवर्जयेत्। वर्ष वृद्धि दिन यानी जन्मदिन के दिन इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। वो क्या है? खंडनम नखकेशानाम, नाखून को काटना, बालों को काटना, मैथुन करना और घर से दूर जाना। और आमिषम यानी मांस भक्षण करना, मांस त्याग देना चाहिए। वैसे तो मांस कभी नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि मांस कभी नहीं खाना चाहिए। इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तो जन्मदिन के दिन तो मांस नहीं ही खाना चाहिए। कलहम, उस दिन लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हिंसा, उस दिन हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। इतनी वस्तुएं उस दिन त्याग देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये वर्ष वृद्धि क्रम हमने जाना। इस प्रकार जन्मदिन मनाना चाहिए, बहुत उल्लास से जन्मदिन मनाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, मांगलिक गीतों को गा करके प्रसन्न होना चाहिए और उस बालक को खूब आशीर्वाद देना चाहिए। अब आजकल जन्मदिन के दिन केक काटते हैं और वो भी शाम को। जन्मदिन हमारा शास्त्र कह रहा है प्रातःकाल मनाएं। मनुष्यों के लिए दिन है और राक्षसों के लिए रात है। हम लोग रात को, आजकल परंपरा में ऐसा आ गया है कि रात को जन्मदिन मना रहे हैं। दिन में मनाना चाहिए, प्रातःकाल पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार यह हमारी श्रेष्ठ परंपरा है, इसको माने और मनाएं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर अपने विचार जरूर रखें। कोई ना कोई अपने विचार जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट के रूप में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार हमारी समृद्ध परंपरा है। हमारी उस समृद्ध परंपरा को मनाने और जानने के लिए इस वीडियो को सब तक, हर एक सनातनी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।